हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। आज भाग 3 में हम हल करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 5 से 7 तक। हर एक उदाहरण के हल को आपको ध्यान से समझते हुए बच्चों नोट कर लेना है और बाद में बिना देखे खुद से हल करके अभ्यास भी करना है। देखिए उदाहरण संख्या 5, ध्यान से हम उदाहरण को पढ़ेंगे, उसका चित्रात्मक निरूपण करेंगे और फिर हल करेंगे। बच्चों, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का उनताश कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है तो मीनार की छाया की जो लंबाई है वो कितनी लंबी हो जाती है? पहले से 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। और देखो बच्चों क्या कहा गया है, अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और डीबी छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। हमें पता है सूर्य का उन्नयन कोण या उनताश कोण क्या होता है। ये कोई क्या है बच्चों, धरातल पर खड़ी कोई बिल्डिंग है, कोई मीनार है, कोई पेड़ है। इधर क्या है, सूर्य देवता हैं हमारे, चमकदार सूर्य देवता मुस्कुराते हुए। तो अगर ये बिल्डिंग है, इधर सूर्य देवता है, तो इधर इसकी क्या बनेगी, छाया। और इस छाया के अंत बिंदु और इस मीनार, इस बिल्डिंग के उच्चतम बिंदु को मिलाने वाली रेखा ये होगी। और इस रेखा और इस छाया के मध्य जो कोण बनेगा, ये जो थीटा बनेगा, इसे ही हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। जब ये 60 डिग्री था तब मीनार की छाया की कोई लंबाई थी, लेकिन ये घटकर जब 60 डिग्री से 30 डिग्री हो गया तो मीनार की छाया की लंबाई बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 40 मीटर बढ़ गई। और ये आकृति में भी आपको दिखाया गया है। देखो 60 डिग्री जब उन्नयन कोण है तो मीनार की छाया की लंबाई क्या है, BC है। सूर्य देवता किधर होंगे सोच के बताइए। अगर इधर मैंने छाया बनाई है तो ये इस तरफ हमारे सूरज भगवान हैं, ठीक है, ये लो, ठीक है। यहाँ पर ये BC इस मीनार की छाया की लंबाई है। कौन सी है? मीनार AB, ठीक है। कब है? जब उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब मैं उन्नयन कोण को 60 डिग्री से कम करूंगा तो इससे दूर हटना पड़ेगा। 30 डिग्री करूंगा तो ये जो छाया की लंबाई हो जाएगी वो BD हो जाएगी। कब हो जाएगी? जब उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितनी ज़्यादा हो जाएगी? पहले BC थी और ये BC से 40 मीटर अधिक, यानी कि ये जो DC है वो बच्चों कितना है, 40 मीटर है, ठीक है। कहानी समझ में आई पूरी? आपको ज्ञात करना है इस मीनार की ऊंचाई, ये AB आपको ज्ञात करना है। कैसे हल करेंगे इस समस्या को? त्रिकोणमिति के प्रयोग से। त्रिकोणमिति का प्रयोग हम कब करते हैं? जब हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज होता है। तो देखो एक बार फिर से मैं इस पूरी समस्या को एक चित्र के रूप में आपको समझाता हूँ। आपको समझना है कि क्या क्या दिया गया है और क्या क्या ज्ञात करना है। समकोण त्रिभुज आपको ढूंढने हैं, त्रिकोणमिति अनुपातों का प्रयोग आपको करना है और फिर हल भी करना है। देखो ये तो है आपके पास धरातल, ये धरातल और ये मीनार, क्या नाम है इसका, AB। AB मीनार है, सीधी ही खड़ी होगी तो ये कोण 90 डिग्री का। सूर्य का उन्नयन कोण जब 60 डिग्री था, उन्नयन कोण जब 60 डिग्री था तो छाया की लंबाई आप मान लीजिए कितनी है, BC है। और ये BC कितनी है, मान लीजिए X मीटर है। फिर ये उन्नयन कोण जब 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो गया, सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घट के जब 30 डिग्री हो गया तो छाया की लंबाई पहले से कितनी ज़्यादा हो गई, 40 मीटर ज़्यादा हो गई। यानी कि ये जो CD है ये क्या है, 40 मीटर। देखो अभी ये पूरी छाया की लंबाई है, पहले तो X थी और अब कितनी है, X + 40 मीटर है, ठीक है। समझ में आई पूरी कहानी चित्र में? आपको ज्ञात करना है AB। मान लीजिए कि ये AB कितना है, H मीटर है। मीनार की ऊंचाई कितनी है, H मीटर।
हल में क्या लिखेंगे? हल में लिखेंगे जो चित्र में आपने माने हैं, माना कि AB बराबर H मीटर बराबर मीनार की ऊंचाई, जो कि हमें ज्ञात करनी है। ठीक है। BC बराबर मीनार की छाया की लंबाई, जबकि कब बच्चों? जबकि सूर्य का उन्ताश 60 डिग्री है, सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तथा BD या DB क्या है? BD क्या है? मीनार की छाया की लंबाई है। ये भी छाया की लंबाई कब है? छाया की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये सब हमने किस में लिखा है? आकृति में लिखा है। तो यहाँ पे लिख देंगे, देखिए आकृति में बच्चों ये सब चीज़ें लिखना अति महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जितना अच्छा आपका उत्तर होगा, जितना अच्छा आप अपने हल को रिप्रेजेंट करेंगे, जितना अच्छा वो दिखेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए जाएंगे और वो बाद में आपको रिवीजन करने के लिए भी अच्छा होता है। अच्छे से अगर आपका लिखा हुआ होगा तो आपका पढ़ने का मन भी बहुत अच्छे से करेगा। अगर एक बुरे तरीके से लिखा होगा तो आप कहेंगे कि यार ये पता नहीं क्या, समझ में नहीं आ रहा। एग्जामिनर भी आपकी कॉपी चेक करेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा और वो हो सकता है आवेश में आके काट दे, आपके सही उत्तर को भी काट दे अगर आपने गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया है। आप खुद ही सोचिए कि अगर आपको एक थाली दे दी जाए और उसके अंदर अलग अलग तरीके के बहुत बढ़िया पकवान दे दिए जाएं, लेकिन सबको मिक्स करके दे दिया जाए। गुलाब जामुन दे दिया, उसी के ऊपर रबड़ी डाल के दे दी, उसी में थोड़ी सी सब्जी भी पनीर वाली आपको डाल के दे दी, उसी के ऊपर रसगुल्ला डाल दिया, रसमलाई भी डाल दी, सब कुछ एक पर मिक्स करके आपको दे दिया। आप क्या खा पाएंगे? क्या नहीं खा पाएंगे। वैसे ही यहाँ कॉपी में भी होगा बच्चों। अगर आप सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो फिर चेक करने वाले को कुछ भी मज़ा नहीं आने वाला, वो आपके आंसर को काट देगा, चाहे से वो सही ही हो। लेकिन अगर आपको यही सारी चीज़ें, हो सकता है उतनी मात्रा में नहीं लेकिन कम मात्रा में, एक अलग अलग कटोरी में थाली में रख के दी जाए, एक कटोरी में रसगुल्ला दे दिया, रसमलाई दे दी, चपाती अलग से रख दी, सब्जी अलग से रख दी, तो आप उसको अच्छे से खाएंगे, आपको मज़ा भी आएगा। वैसा ही यहाँ पर भी है। इन सब चीज़ों को लिखने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप अच्छा रिप्रेजेंट करना सीखें। तो इन चीज़ों पर ध्यान देंगे बच्चों, सिर्फ हल पे नहीं कि आपने समकोण त्रिभुज देख लिए, त्रिकोणमिति की अनुपातों का प्रयोग करके हल निकाल के दे दिया, कैसे भी लिख के उत्तर लिख दिया, तो वो उतना अच्छा नहीं होगा। ठीक है ना। तो अच्छे से लिखना है, हर एक बात को आपको ये जो लैंग्वेज में बना के लिखता हूँ वैसे ही आपको रिप्रेजेंट करना है। इसी में क्या है, इसी में आपका दिखता है कि आप कितने अच्छे से हर एक चीज़ को लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक लिखिए। उसके बाद में देखो अब हमारा काम क्या है, अब हम समकोण त्रिभुज ढूंढेंगे, क्योंकि हमें त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करना है और त्रिकोणमितीय अनुपात जहाँ आ जाते हैं वहाँ समकोण त्रिभुज आता जाता है। यहाँ दो समकोण त्रिभुज आपको दिख गए, क्या? ABD और ABC। तो पहले बड़े वाला ले लेता हूं, बाद में छोटे वाला ले लूंगा। तो लिखूंगा अब त्रिभुज ABD में कोण B जो है 90 डिग्री का है और हम इंटरेस्टेड किस किस में हैं? हम इंटरेस्टेड में हैं एक तो इस साइड AB में, क्योंकि हमें ज्ञात करनी है, और हम हैं इंटरेस्टेड BD में भी, क्योंकि ये छाया की लंबाई हमें दी गई है। तो अगर मैं AB और BD का अनुपात देखूं, AB बटे BD देखूं, तो ये लंब बटे आधार है किसके लिए?
कोण डी के लिए, तो ये tan डी के बराबर होगा क्या? इस कोण डी के लिए ए बी हो गया लंब और बी डी हो गया आधार, लंब बटे आधार tan थीटा होता है, तो यहाँ से ए बी बटे बी डी बराबर tan डी, और यहाँ से ए बी यानी कि h बटे बी डी यानी कि x प्लस 40 बराबर tan डी यानी कि tan 30 डिग्री, और यहाँ से आप लिख सकते हैं h बटे x प्लस 40 बराबर 1 बटे √3। वज्र गुणा आप कर लेंगे तो x प्लस 40 बराबर आ जाएगा h √3। इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 1। ठीक है, फिर देखिए दूसरे समकोण त्रिभुज में लिखेंगे तथा त्रिभुज ए बी सी में कोण B जो है 90 डिग्री का है, हम निकालेंगे ए बी बटे बी सी। ए बी बटे बी सी हो जाएगा tan C। देख ही लीजिए आकृति में, इस त्रिभुज में हम इंटरेस्टेड हैं ए बी में और बी सी में। ए बी बटे बी सी tan C के बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार tan थीटा, तो ए बी बटे बी सी tan C के बराबर ए बी हो गया h, बी सी हो गया x बराबर tan C कितना दिया गया है 60 डिग्री, और यहाँ से h बटे x बराबर tan 60 डिग्री कितना √3, और यहाँ से h बराबर आ जाएगा x √3। समीकरण संख्या 2। h और x में आपके पास दो समीकरण आ गए, दोनों को हल कर लेंगे और मान निकाल लेंगे। देखो कैसे निकालेंगे। समीकरण 2 से x का मान निकाल के समीकरण 1 में रख दूं क्या? ध्यान से देखो, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अच्छा समीकरण 1 में x है तो x की जगह क्या रखेंगे? x बराबर हो जाएगा h बटे √3, h बटे √3 प्लस 40 बराबर कितना है h √3। समझ में आई बात? इधर एलसीएम ले लेंगे, बटे में 1 लगा लीजिए, एलसीएम ले लीजिए और हल कीजिए। एलसीएम आ जाएगा √3, √3 का लैसे में भाग लगाएंगे, एक बार जाएगा, 1 को h से गुणा करके लिख दीजिए, तो यह जाएगा h, और यहाँ आ जाएगा 40 √3 बराबर में कितना है h √3 है ना, बराबर में कितना है h √3। ये बटे वाले √3 को उधर पक्षांतरित कर देंगे, गुणा में चला जाएगा, और यहाँ पर h प्लस 40 √3 बराबर आ जाएगा h √3 गुणा √3। √3 को √3 से गुणा करोगे 3 आएगा, ये हो जाएगा 3h, 3h में से ये वाला h उधर जाके घट जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 40 √3 बराबर 3h माइनस h, और यहाँ से 2h बराबर 40 √3, और h बराबर कितना आ जाएगा 20 √3। h क्या था बच्चों? h था इस मीनार की ऊंचाई, जो कि हमें ज्ञात करनी थी। हमसे ये तो पूछा गया था कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसीलिए हमने h निकाला है। लिख देंगे अंत में, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 20 √3 मीटर, या 20 गुणा √3 का मान 1.732 गुणा कर लीजिए, 0 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सते 14, हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, ये आ जाएगा 34.640 मीटर। ये आपकी
वांछित ऊंचाई है मीनार की ऊंचाई कितनी 20√3 लिख दीजिए या 34.640 मीटर लिख दीजिए, एक ही बात है, ठीक है ना। इस तरीके से हल करेंगे आप उदाहरण संख्या 5 को, ठीक है। पहले आप चित्र में बनाएंगे, फिर आप समकोण त्रिभुज देखेंगे, दो समीकरण बनेंगे, दोनों समीकरणों से आप h का मान निकाल लेंगे। 20√3 मीटर आ जाएगा, √3 का मान 1.732 रख दीजिएगा, 34.640 मीटर आपको मीनार की ऊंचाई मिल जाएगी। अगला उदाहरण देखिए, फिर उदाहरण संख्या 6 ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों और फिर हल करेंगे। देखो क्या कहा गया है, एक बहुमंजिल भवन है, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, बहुत सारी, जिसके अंदर क्या है मंजिलें हैं, ऐसा भवन है के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो दो भवन है बच्चों, एक तो क्या है 8 मीटर ऊंचा भवन है और एक बहुमंजिल भवन है। हम बहुमंजिल भवन के ऊपर हैं और वहां से देख रहे हैं किसको, 8 मीटर ऊंचे भवन के तल और शिखर को। जब हम शिखर को देख रहे हैं तो अवनमन कोण 30 डिग्री बन रहा है और जब तल को देख रहे हैं तो अवनमन कोण 45 डिग्री बन रहा है। अवनमन कोण ऊपर से नीचे की ओर आप देख रहे हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा गया है कि जो बहुमंजिल भवन है, दो भवन है, उनमें से एक तो 8 मीटर का है, दूसरा जो है बहुमंजिल भवन वो कितना ऊंचाई का है, ये आपको बताना है। और आपको ये भी बताना है कि ये दोनों जो भवन है, बहुमंजिल वाला भवन और 8 मीटर ऊंचा वाला भवन, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। सबसे पहले इस पूरी समस्या को हम किस में दिखाएंगे, चित्र के माध्यम से दिखाएंगे और फिर त्रिकोणमिति का प्रयोग करके हल प्राप्त करेंगे बच्चों। देखो ये तो है धरातल जिसपे कि दोनों भवन हैं। एक भवन कैसा है, बहुमंजिल भवन है तो काफ़ी बड़ा होगा ये, और एक कैसा है 8 मीटर ऊंचा भवन है। हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इस बहुमंजिल भवन PQ से इस 8 मीटर ऊंचे भवन AB के शिखर और तल को देख रहे हैं। जब हम इस शिखर को देख रहे हैं तो अवनमन कोण 30 डिग्री का बन रहा है और तल को देख रहे हैं तो अवनमन कोण 45 डिग्री का बन रहा है। कहाँ से देख रहे हैं, बहुमंजिल भवन PQ के शिखर से, तो यहाँ से देख रहे हैं हम जब इस 8 मीटर ऊंचाई वाले भवन को, तो यहाँ अवनमन कोण 30 डिग्री का बन रहा है, ये अवनमन कोण 30 डिग्री का। और जब हम शिखर से देख रहे हैं इस भवन के तल को तो अवनमन कोण 45 डिग्री का बन रहा है। देखो ये कोण 30 डिग्री का और ये वाला कोण 45 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। क्या मैं यहाँ से एक क्षैतिज रेखा खींच दूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्षैतिज रेखा इसलिए खींचेंगे बच्चों ताकि आपके पास क्या बन जाए, एक समकोण त्रिभुज बन जाए। इस समकोण त्रिभुज का नाम है PAR, ठीक है। और एक और आपको समकोण त्रिभुज दिख गया होगा PBQ। इन दोनों समकोण त्रिभुजों में हम त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे और फिर हल प्राप्त करेंगे। हमें करना क्या क्या है, हमें इस AB और PQ के बीच की दूरी निकालनी है, अर्थात हमें ये x निकालना है। हमें इस बहुमंजिल भवन PQ की ऊंचाई निकालनी है, अर्थात हमें ये h निकालना है। अच्छा, क्या आप इस ABQR के बारे में विचार कर सकते हैं। क्या ये एक आयत है, देखो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये धरातल के समांतर क्षैतिज रेखा, तो ये दोनों कोण भी 90 डिग्री के, और ये हो गया एक आयत। AB 8 मीटर है इसलिए ये QR भी कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या होगा 8 मीटर होगा।
ये बी क्यू एक्स है तो ये ए आर भी क्या होगा, एक्स ही होगा। यहाँ से ये यहाँ तक एक्स ही होगा। हमें सिर्फ इतना ज्ञात करना है पी आर और ए आर, तो हमारे प्रश्नों का उत्तर हमें मिल जाएगा। लिखेंगे क्या हल में, आकृति बना लेंगे और देखो लिखेंगे माना कि ए बी बराबर 8 मीटर बराबर 8 मीटर ऊंचाई वाला भवन, 8 मीटर ऊंचाई वाला भवन, ठीक है। पी क्यू बराबर एच मीटर बराबर क्या है, ये है बहुमंजिल भवन, क्या है, बहुमंजिल भवन है, ये बहुमंजिल भवन है। बी क्यू क्या है, बी क्यू है एक्स मीटर, ये क्या है, दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी, ये है दोनों भवनों के बीच की दूरी। फिर हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज लेंगे और उनमें त्रिकोणमितीय अनुपातों को प्रयोग में लेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ा जो समकोण त्रिभुज है वो है पी बी क्यू, तो लिखेंगे त्रिभुज पी बी क्यू में, इस त्रिभुज पी बी क्यू में ये कोण कितने डिग्री का है, कोण क्यू क्या है, 90 डिग्री का है। और एकांतर कोण के कंसेप्ट से बच्चों अगर ये 45 डिग्री का है तो ये भी कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है। इसी प्रकार ये 30 डिग्री का है तो ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, ये भी 30 डिग्री का होगा। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हम इंटरेस्टेड हैं पी क्यू को निकालने में और बी क्यू को निकालने में, तो इस त्रिभुज में पी क्यू बटे बी क्यू अगर आप देखें तो इस कोण 45 डिग्री, इस कोण बी के लिए ये हो जाएगा tan बी। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। कोण बी के लिए ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ठीक है ना। यहाँ से आप देखिए पी क्यू को आपने माना है h, बी क्यू को आपने माना है x और कोण बी आपके पास कितना है 45 डिग्री, तो h अपॉन x बराबर tan 45 डिग्री हो गया। और फिर यहाँ से रख दीजिए tan 45 डिग्री का मान, आपको मिल जाएगा h अपॉन x इज इक्वल टू 1 और यहाँ से h इक्वल टू x, इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 1। फिर लीजिए दूसरा समकोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज PAR, तो लिखेंगे त्रिभुज PAR में एंगल जो R है वो 90 डिग्री है और PR बटे AR हो जाएगा लंब बटे आधार। कौन से कोण के लिए, कोण A के लिए। देखो कोण A के लिए PR बटे AR हो जाएगा लंब बटे आधार अर्थात tan A, और यहाँ से PR तो आपके पास हो जाएगा h-8। कैसे, ध्यान से देखिए चित्र में, ये पूरा है h, इतना है 8, तो ये ऊपर वाला कितना बच जाएगा, h-8 बच जाएगा। AR आपके पास है x, AR आपके पास है x बराबर tan A, tan A मतलब tan 30 डिग्री। यहाँ से आप लिख सकते हैं h-8 बराबर 1/√3 tan 30 डिग्री का मान, और ये बटे वाला x इधर जाके गुणा हो जाएगा 1/√3x। ये हो गया समीकरण संख्या 2।
अब h और x में ये समीकरण संख्या 1 है और ये भी h और x में एक समीकरण है। दो चरों में दो समीकरण आपके पास है। हल कर लेंगे बच्चों प्रतिस्थापन विधि से। समीकरण 1 से x का मान निकाल कर इसमें रख दीजिए, x बराबर h है। समीकरण 2 में रख दीजिए, तो लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर देखो ये h माइनस 8 बराबर हो जाएगा बच्चों 1/√3 गुणा h, क्योंकि x की जगह क्या रख देंगे हम, x की जगह h रख देंगे। अब h वालों को एक तरफ लीजिए, बाकी सबको दूसरी तरफ पक्षांतरित कर दीजिए। देखो यहाँ से फिर आप लिख सकते हैं h माइनस h/√3 बराबर कितना 8। ये h/√3 इधर आके माइनस हो जाएगा। अब इसके बटे में 1 लगा लीजिए और एलसीएम लेके हल कीजिए। एलसीएम लेस से आ जाएगा √3, ये हो जाएगा h√3 माइनस h बराबर में कितना 8। ये बटे वाले √3 को उधर पक्षांतरित कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा h√3 माइनस 1 बराबर 8 गुणा √3। कैसे, ध्यान दीजिएगा, ये h मैंने दोनों में से कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया √3 माइनस 1, और यहाँ से फिर h बराबर आ जाएगा 8√3 बटे √3 माइनस 1, जिसका हम क्या कर देंगे, परिमेयकरण कर देंगे। इस हर का परिमेयकरण करने के लिए आप √3 प्लस 1 से अंश और हर को गुणा कर दीजिए। ये h आपके पास यहाँ से आ जाएगा 8√3 गुणा √3 प्लस 1 बटे, इन दोनों को गुणा कैसे करेंगे, ये है a माइनस बी, ये है a प्लस बी। a माइनस बी गुणा a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा देखो 8 अपनी जगह, इस वाले √3 को अंदर गुणा करूँगा तो √3 गुणा √3 कितना हो जाएगा 3, √3 को 1 से गुणा करूँगा तो ये जाएगा √3 बटे में ये 3 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, यानी कि यहाँ से बच्चों h आपके पास आ गया है 8 3 प्लस √3 बटे 2, अर्थात 4 गुणा 3 प्लस √3। h क्या था, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, और जितना h है समीकरण 1 से उतना ही x भी है। अतः लिख देंगे समीकरण 1 से x भी कितना आ जाएगा 4 गुणा 3 प्लस √3, क्योंकि समीकरण 1 में आपको पता है बच्चों h बराबर क्या है x के, इसलिए जो h आया है वही तो x होगा, तो x का मान भी ये आ गया। अंत में लिख देंगे बच्चों, अतः वांछित बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई बराबर 4 गुणा 3 प्लस √3 मीटर, तथा दोनों भवनों के बीच की दूरी
दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी वो भी कितनी आएगी, 4 गुणा 3 प्लस √3 मीटर। आप चाहें तो √3 की जगह लिख सकते हैं 1.732 और फिर गुणा करके आप बता सकते हैं दशमलव के रूप में भी बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी, या फिर आप इस फॉर्म में भी अपना उत्तर दे सकते हैं। एक बार वापस से देखेंगे उदाहरण संख्या 6 को। देखो, सबसे पहले उदाहरण में जो प्रश्न आपको दिया गया है उसको ध्यान से पढ़ना है, उसका चित्रात्मक निरूपण करना है। चित्र में फिर आपको क्या करना है, समकोण त्रिभुज ढूंढने हैं, उसमें आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करना है। यहाँ 2 समकोण त्रिभुज थे PAR और PBQ। तो PBQ में हमने लंब बटे आधार tan थीटा निकाला। लंब किसके, कौन से कोण की बात करेंगे हम, कोण B की, क्योंकि ये हमें पता है कितने डिग्री का है, 45 डिग्री। तो कोण B के लिए tan B जब हम निकालते हैं तो वो आएगा PQ बटे BQ, यानी H बटे x बराबर tan 45 डिग्री। यहाँ से आपको एक समीकरण मिल जाएगा h बटे x बराबर 1, वहाँ से h बराबर x। ठीक है, इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 1। फिर दूसरा समकोण त्रिभुज लीजिए PAR और इसमें भी आप कोण A के लिए tan A का मान निकाल लीजिए, वो जाएगा लंब बटे आधार PR बटे AR। वहाँ से भी आपको एक समीकरण मिलेगा h और x में। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो h - 8 बराबर h बटे √3 आ जाएगा। ये h बटे √3 को इधर पक्षांतरित कर दीजिए, माइनस के 8 को दूसरी तरफ पक्षांतरित कर दीजिए। एलसीएम लेके लैसे लेके आप हल करेंगे तो h का मान आपके पास आएगा 8√3 बटे √3 माइनस 1। आप √3 माइनस 1 यानी हर का क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, तो फिर फाइनली h आपके पास आ जाएगा 4 गुणा 3 प्लस √3। h और x का मान बराबर है समीकरण संख्या 1 से, इसलिए x का मान भी आ जाएगा 4 गुणा 3 प्लस √3। h क्या था, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, जो कि हमारी वांछित ऊंचाई थी, और x क्या था, दोनों भवनों के बीच की दूरी। देखिए चित्र में x दोनों भवनों के बीच की दूरी और h क्या है, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। यही हमें ज्ञात करने थे। तो हमारे पास दोनों कितने आएंगे, 4 गुणा 3 प्लस √3 मीटर। इसे नोट कीजिए बच्चों, इस हल को नोट कीजिए, जैसे मैंने रिप्रेजेंट किया है वैसे ही आपको भी करना है। नोट कर लीजिए और बाद में आपको क्या करना है, बिना देखे खुद से हल करना है, अभ्यास अच्छे से करना है बच्चों। फिर बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर। देखिए उदाहरण संख्या 7, ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। एक नदी है और नदी के ऊपर क्या है, एक पुल है। उस पुल के एक बिंदु से नदी के जो सम्मुख किनारे हैं, आमने सामने वाले किनारे हैं, उनके अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखिए पूरी कहानी को समझिए चित्र के माध्यम से। आपके पास है ये नदी, ये है वो नदी जिसकी बात हो रही है, जिसके सम्मुख किनारों को देखा जा रहा है। PQ नदी है, ये इस तरीके से बह रही है बच्चों, इस तरीके से बह रही है, इस तरीके से बह रही है, इस तरीके से देखो अंदर से बाहर की ओर, ठीक है। और ये पुल है जिसके ऊपर खड़े होकर हम देख रहे हैं, ये पुल है जिसके ऊपर खड़े होकर हम इन सम्मुख किनारों को देख रहे हैं। हम यहाँ से देख रहे हैं इस पुल के ऊपर से, और पुल कितनी ऊंचाई पर है, नदी से 3 मीटर की ऊंचाई पर है। जब हम इस किनारे P को देख रहे हैं तो अवनमन कोण कितने डिग्री का बन रहा है, इस स्थिति में अवनमन कोण बन रहा है 30 डिग्री का।
और इस किनारे Q को जब हम देख रहे हैं बच्चों, तो अवनमन कोण कितने डिग्री का बन रहा है? ये अवनमन कोण बन रहा है 45 डिग्री का। ठीक है, हमें ज्ञात करना है इस नदी की चौड़ाई, अर्थात ये PQ हमें ज्ञात करना है। मान लीजिए ये बिंदु R है, PR ज्ञात कर लेंगे, X ज्ञात कर लेंगे, PR X है और ये Y है। तो नदी की चौड़ाई क्या हो जाएगी? X + Y हो जाएगी। हल में क्या लिखेंगे बच्चों? देखिए उदाहरण संख्या 7 के हल में आकृति बना देंगे और लिखेंगे माना कि PQ बराबर X + Y मीटर बराबर क्या है? नदी की चौड़ाई है, नदी की चौड़ाई है। ठीक है, और इस बिंदु को आप मान लीजिए A, AP क्या है? AR बच्चों, AR क्या है? ये AR क्या है? पुल की ऊंचाई। AR बराबर 3 मीटर बराबर क्या है? पुल की ऊंचाई, पुल की ऊंचाई। ठीक है, लिख देंगे। देखिए आकृति में, देखिए आकृति में देखिए ये AR पुल की ऊंचाई, PQ यानी कि X + Y नदी की चौड़ाई। ठीक है, हमें ज्ञात करनी है नदी की चौड़ाई। हम क्या देखेंगे? समकोण त्रिभुज देखेंगे। यहाँ ये कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। इस बात को ध्यान से समझिए बच्चों, यहाँ मैं खड़ा हूँ पुल के ऊपर और नीचे से क्या हो रही है? नदी बह रही है। मैं यहाँ से इस तरफ देखता हूँ, अवनमन कोण 45 डिग्री, इस तरफ देखता हूँ तो अवनमन कोण 30 डिग्री। ठीक है ना, ये स्थिति समझ में आ रही है? अब हम अज्यूम कर पा रहे हैं कि नदी कहाँ है, प्रेक्षक कहाँ है और प्रेक्षक की ऊंचाई नदी से कहाँ कितनी है। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप अपने दिमाग में ये चित्र बनाएंगे, क्योंकि 3D फिगर है, 2D में बनाना इसको इतना आसान नहीं है, फिर भी हमने कोशिश की है। यहाँ हम खड़े हैं, विपरीत किनारों को देख रहे हैं, अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। एकांतर कोण के कंसेप्ट से आप बोल सकते हो कि सर ये भी 30 डिग्री का होगा और ये इधर वाला 45 डिग्री का होगा। समकोण त्रिभुज हमने देख लिए हैं, APR और AQR है। तो लिखेंगे, अब देखिए लिखेंगे, अब त्रिभुज APR में एंगल R क्या है? समकोण है। हम इंटरेस्टेड हैं PR को ज्ञात करने में, जबकि हमें ज्ञात है AR हमें ज्ञात है। इस कोण के लिए देखो, इस कोण P के लिए ये AR हो जाएगा क्या? लंब, और ये PR हो जाएगा आधार। और मैंने क्या लिखा? आधार बटे लंब। आधार बटे लंब होता है कोट थीटा। यहाँ थीटा क्या है? कोण P। तो यहाँ से PR यानी कि PR X है क्या? PR यानी कि X, AR मतलब 3 बराबर कोट P, एंगल P कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। और यहाँ से आपको मिल जाएगा X बटे 3 बराबर √3। कितना? √3। कोट 30 डिग्री कितना होता है? √3 होता है। और यहाँ से X बराबर आ जाएगा 3√3। कितना? 3√3। तथा बच्चों देखिए त्रिभुज AQR में एंगल R क्या है? समकोण है, 90 डिग्री का है। AR बटे RQ। AR इस कोण Q के लिए AR हो गया लंब, RQ हो गया आधार। लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा, तो tan Q। AR कितना है? AR है 3, ये है आपके पास 3। और बच्चों देखो AR है 3 और RQ कितना है? RQ है आपके पास Y, तो RQ है Y बराबर tan Q। एंगल Q कितना है? 45 डिग्री है। एंगल Q कितना है? 45 डिग्री है। यहाँ से
3/y बराबर हो जाएगा 1 के और y बराबर आ जाएगा 3। x आपके पास आ गया 3√3, x आपके पास आ गया 3√3, y भी आपके पास कितना आ गया 3 आ गया, क्या y 3 आ गया। नदी की चौड़ाई कितनी है, PQ है, x प्लस y है, लिख देंगे अतः नदी की चौड़ाई PQ बराबर हो जाएगा 3√3 प्लस 3, अर्थात 3 उभयनिष्ठ ले लीजिए, √3 प्लस 1, और इसको आगे आप लिख सकते हैं 3 गुणा 1.732 प्लस 1, अर्थात 3 गुणा 2.732, गुणा कर लीजिए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 7 21, हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 8.196 मीटर, लगभग कितनी, नदी की चौड़ाई 8.196 मीटर। तो इस तरीके से हल करेंगे बच्चों उदाहरण संख्या 5, 6 और 7। उम्मीद करता हूँ आपने मेरे साथ तो हल किए ही हैं, और अब आप बिना देखें हर एक उदाहरण को हल करके अभ्यास करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए बच्चों खुश रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।